नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वो चट्टानें क्या होती है, इन चट्टानों का जो चट्टान चक्र या रॉक साइकिल है वो क्या होता है, मतलब कि किस तरीके से जो आग्नेय चट्टानों से कायांतरित अवसादी चट्टानें बनती हैं, कायांतरित से अवसादी आग्नेय चट्टानें किस तरीके से बनती हैं, या आपस में इनका जुड़ा हुआ जो एक चक्र है उसको जाना। उसके बाद हमने आग्नेय चट्टानें जो हैं वो क्या होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण प्रक्रम क्या है उनका, उसके बाद उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनके प्रकार और उदाहरण से उनको समझे। इसी तरीके से हमने जो है अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, उनका निर्माण प्रक्रिया क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और उनके प्रकारों को उदाहरण से समझा। अब जो चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो तीसरे प्रकार की चट्टान होती हैं, जिन्हें हम कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रूप के नाम से जानते हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती क्या है। मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मेटा जिसका अर्थ होता है चेंज, मतलब परिवर्तन, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब रूप। रूप मेटामॉर्फ का मतलब क्या है, रूप में परिवर्तन। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली ए रॉक दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम इट ओरिजिनली फॉर्म। जब कोई मूल जो चट्टान है जिसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं, उसमें ताप, दाब या रासायनिक क्रिया के द्वारा जब उसके रूप में परिवर्तन होने से जो नई चट्टान बनेगी उसे मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाएगा। तो मेटा चेंज, मॉर्फ मतलब फॉर्म। जब किसी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तित चट्टान को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। किस वजह से होता है? हीट की वजह से, ताप, प्रेशर, दाब की वजह से, फ्लूइड एक्टिविटी मतलब रासायनिक जो क्रिया है उसकी वजह से उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो जो पेरेंट रॉक जिसे मूल चट्टान कहते हैं, जब उसमें उच्च ताप, दाब या रासायनिक क्रिया की वजह से जब उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उस चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जो रूपांतरित चट्टानें हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कायांतरित चट्टान का पुनः या रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम मतलब उसी का जो है कायांतरण हो जाता है, उसी का रूपांतरण हो जाता है, तो उसे हम पुनः रूपांतरण कहते हैं। अब देखो इससे क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन इन द सॉलिड स्टेट। जब ठोस जो चट्टानें होती हैं उनके जो रवे जो होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होगा? कोज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड रासायनिक क्रिया। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं की वजह से नए एनवायरनमेंट में ये हो सकता है कि उनके रासायनिक जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से उसमें नए मिनरल्स बन जाते हैं, या फिर जो मिनरल्स हैं उनके अंदर जो है उनका जो टेक्सचर है, उनका जो संगठन है, रंग रूप है, उसके अंदर जो टेक्सचर जिसे हम रंग रूप जो संगठन है उसके अंदर जो परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से जो चट्टानें होती है रूपांतरण के फलस्वरूप या उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टानों की जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। चट्टानों की मूलभूत विशेषताओं में हम घनत्व, रंग, उसकी कठोरता, उसकी बनावट, खनिजों का जो संगठन है, इन सब में जो है वो या तो आंशिक परिवर्तन होता है या उनमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रूपांतरण मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म जो है या रूपांतरण जो है ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो खनिज जो पदार्थ होते हैं उनमें तथा उनकी जो संरचना है उसके अंदर ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं की वजह से परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामॉर्फिज्म के एजेंट क्या है, कारक क्या है, तत्व जिनकी वजह से रूपांतरण होता है, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और केमिकली एक्टिव जो फ्लूइड है, जो रासायनिक तत्व हैं, उनकी वजह से जो है वो रूपांतरण होता है। ये रूपांतरण के एजेंट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड।
उच्च ताप, उच्च दाब और रासायनिक तत्व, रासायनिक द्रव्य। सोर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म वही यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रेशर के कारण कैसे चेंज आ रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो वैसे ये चीज़ें गर्म होकर हल्के होकर ऊपर उठती हैं। कंपोजिशन चेंज, जो कि रासायनिक परिवर्तन की वजह से उनके संगठन के अंदर परिवर्तन आता है, या नए मिनरल्स बन जाते हैं, मिनरल्स का रूप, रंग रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब जो है ये जो रूपांतरण है ये दो तरीके से, दो प्रकार का होता है। मेटामॉर्फिज्म जो है या रूपांतरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होगा तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण। इस तरीके का जो रूपांतरण है इसका मुख्य कारण जो है वो ताप है। नाम से पता चल रहा है, तापीय या स्पर्शीय रूपांतरण हम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो तप्त मैग्मा बाहर निकलता है, उस मैग्मा के संपर्क में आने वाली जो चट्टानें हैं वो उच्च ताप के कारण जो है वो रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसे इस तरीके के रूपांतरण या उच्च मैग्मा के संपर्क में आने, उच्च ताप वाले मैग्मा के संपर्क में आने वाली जो चट्टानें हैं उनके जो है रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। इस तरीके के रूपांतरण को तापीय संस्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं कि उच्च ताप के कारण जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर बहुत मुलायम है, संगमरमर बहुत हार्ड होता है। दूसरा जो रूपांतरण है वो होता है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। इस तरीके का जो रूपांतरण होता है वो दबाव के कारण होता है। इसमें दाब जो है मुख्य फैक्टर होता है, ताप जो है गौण फैक्टर होता है। इस प्रकार का रूपांतरण की जो क्रिया है ये एक जो बड़े क्षेत्र में घटित होती है। तापीय रूपांतरण छोटे क्षेत्र में भी घटित हो सकता है, लेकिन दाबीय रूपांतरण की जो घटना है वो बड़े क्षेत्र में होता है। संपीड़न की गति के कारण क्या होता है? संपीड़न मतलब दबाव के कारण जो दबाव पड़ता है उससे निर्मित जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती है। इसका हम देख सकते हैं कि हिमालय, रोकी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरीके के हमें बहुत सारे उदाहरण जो है वो देखने को मिलेंगे। अब जो है अपन इसमें देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट या बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो चट्टानों का जो परिवर्तित स्वरूप है वो क्या होता है, किससे क्या बनता है। ओरिजिनली इसमें एक साइड दिखाया गया है ओरिजिनल रॉक्स और एक साइड जो है उनका मेटामॉर्फिज्म के पास बनी हुई रूपांतरित चट्टान। इसमें देखो सेल से क्या बन रहा है? स्लेट बन जाता है। रायोलाइट से सेल या सिस्ट बनता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन रहा है। लाइमस्टोन से मार्बल या संगमरमर बन रहा है। सैंडस्टोन से क्वार्टाइज बन रहा है। इसके अलावा भी हम वो देख सकते हैं कि आग्नेय में तो ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सर्पेटाइन हो गया। बालू पत्थर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सैंडस्टोन से बालू पत्थर में क्वार्टाइज के अंदर। बालू पत्थर कैसी चट्टान है? परतदार चट्टान है। चूना पत्थर जो कि परतदार चट्टान है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मार्बल या संगमरमर में। सेल किसमें कन्वर्ट हो रही है? सेल भी जो है वो परतदार चट्टान है, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? स्लेट में। कोयला भी परतदार चट्टान जो कि हीरा व ग्रेफाइट में उच्च ताप दाब के कारण परिवर्तित हो रहा है। कई बार मैंने बताया कि रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। जैसे स्लेट हमने यहाँ पढ़ा, कैसी चट्टान है? वो भी रूपांतरित चट्टान। जब उच्च ताप दाब के कारण किस में बदल जाती है? सिस्ट में बदल जाती है। तो ये पुनः रूपांतरण हुआ है इसका। सिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आग्नेय, परतदार और जो कांतरिक जो चट्टानें हैं इनके उच्च ताप दाब व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब इनके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है या इनका रूप जो परिवर्तित होता है उससे जो चट्टानें बनेंगी, पैरेंट रूप के रूप में परिवर्तित होने से जो चट्टान बनती हैं वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। तो चट्टानों में हमने जो है 3 प्रकार की चट्टानों का अध्ययन किया है। आग्नेय चट्टानें, परतदार या अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। धन्यवाद।